हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत। अब हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी में अगला टॉपिक अपना, दैट इज हाउ टू राइट आंसर। हाउ टू राइट आंसर और कॉइन टॉस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे बेस्ट क्या है, हम लोग कॉइन टॉस का यूज करते हुए हाउ टू राइट आंसर कर लेते हैं। यहां से देखेंगे कॉइन टॉस में बेसिकली आपका होता दो ही चीज है। पहला कि सिंगल कॉइन टॉस दैट इज, और दो कॉइन को एक साथ टॉस कर दिया है, बस और कुछ भी नहीं। सबसे सिंपल एक उठाएंगे कॉइन टॉस पहला वाला, दैट इज अगर हम लोग सिर्फ एक सिंगल कॉइन को टॉस करें तो एक सिंगल कॉइन को जब टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा, हेड ये तो आएगा, ये तो टेल आएगा, ये तो हेड आएगा, ये तो टेल आएगा। तो यहां से हम लोग सिंपल स्पेस लिख लिए, क्या होगा, ये तो हेड होगा, ये तो टेल होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, बेसिकली आप क्या करो, एक एनएफ ले लो नंबर ऑफ फेवरेबल केस और एक एनएस ले लो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एक एनएस ले लो, एक एनएफ ले लो। तो सबसे पहले हम लोग एनएस पहले ऊपर लेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस, और फिर यहां से एनएफ ले लेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केस। यहां से नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस दैट इज ये तो हेड, ये तो टेल, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस क्या हो गया, 2 हो गया। यहां से समझ में आया आपको, ये एन एस दैट इज ये क्या है, एन क्या शो कर रहा है, एक जब हम लोग ने एक कॉइन को टॉस किया, जब एक कॉइन को ऐसे करके जब टॉस किया, या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आपके पास कितने चांसेस हो गए आने के, दैट इज 2, या तो हेड या तो टेल। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस क्या शो करता है, आपके पास टोटल क्या क्या चीज आ सकता है, टोटल आने का कोई भी चीज क्या चांसेस है, मतलब क्या क्या चीज आएगा। तो आपके पास क्या क्या चीज आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब आपके फेवर में दैट इज कैसे, अगर सबसे पहले जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहां पे हम लोग सपोज क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक, अगला करेंगे, इसी में 2-4 पार्ट लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। और तीसरा जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। यहां से ध्यान देंगे, ये चीज हम लोग ने लिख लिया। सबसे पहले क्या हो गया, आपके पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस दैट इज क्या हो गया, 2। अब यहां से देखेंगे, अगर हम लोग पहला वाला पार्ट जैसे सॉल्व करने चलेंगे तो पहला वाले पार्ट में ऐसे करेंगे, यहां से ये लिखा, ऊपर ये सोल्यूशन लिख दिया, कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज देखेंगे, और कॉइन टॉस वाले सारे क्वेश्चन यहां से देख ले रहे हैं हम लोग। यहां से क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस क्या आ जाएगा, हेड और टेल। नंबर ऑफ फेवरेबल केस आपका क्या आ जाएगा, यहां से कौन कौन से आपके फेवर में आएगा, दैट इज हेड। एक ही बार में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो आपका फेवर में कितना आया, 1 आया। तो यहां से ये कितना हो गया, 1 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहां से देखेंगे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ये लिखा। अब यहां से क्या है, गेटिंग, जो चीज अंदर है जो आपको प्रोबेबिलिटी में लाना है, गेटिंग हेड, ये लिख लिया, गेटिंग हेड। अब यहां से ध्यान दो, यहां से आप क्या करोगे, एनएफ अपॉन में एनएस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस जो आपके फेवर में आ रहा है, जो आपको लाना है, उसमें जितना आपको फेवर में आ रहा है वो नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केस दैट इज आपका कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस 1 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस आपके पास क्या है, 2 है। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। तो आपका हेड आने के चांसेस कितने हो गए, 1/2, या अगर आप पॉइंट में देखो तो 0.50। तो 50% आप अगर परसेंट फॉर्म में देखो तो 50% चांसेस है कि आपका क्या है, जब आप सिंगल कॉइन को टॉस करो तो हेड आने के चांसेस 50%। इसी तरीके से अगर हम टेल आने के चांसेस देखेंगे तो वो भी आपका 1 सिंगल ही चांस होगा, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस आपके पास 2 होंगे, दैट इज हेड और टेल। तो 1/2 दैट इज कितना हो जाएगा, 0.50, दैट इज 50% या 1/2। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब यहीं से हम लोग सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक, ये आपका हो गया पहला पार्ट। इसी तरीके से लिखते हैं और कुछ भी आप नहीं लिखोगे, सब सही है। यहां से देखेंगे, यहां से आपका सेकंड वाले पार्ट में फाइंड, यहां पे लिख लीजिए, क्वेश्चन में लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, और इस तरीके से जो भी दिया होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, ये इस तरीके से लिख लिए। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, दैट इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस, दैट इज आपके पास क्या है, हेड और टेल, दैट इज यहां से क्या हो जाएगा, 2। अब यहां से एनएफ, हेड और टेल आपके जो फेवर में आ रहा है उसकी हम लोग बात करेंगे, या तो हेड हो या तो टेल हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो या तो हेड हो या तो टेल हो, तो दोनों आने के चांसेस कितने हैं, 2 है। अब यहां से प्रोबेबिलिटी, अब अंदर लिख देंगे इसको, प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना आ रहा है, 2/2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, दैट इज आपका क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये श्योर इवेंट है, ये आना ही आना है आपके फेवर में, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तीसरा वाला चांस हम लोग देख लेते हैं, यहां से तीसरा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, मतलब कि हेड और टेल दोनों आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। तो यहां से हम लोग देखेंगे, यहां से एनएस दैट इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस, तो यहां से आपके पास हेड और टेल है, दैट इज 2।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये आपका क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल केस। कौन सा ऐसा केस है जिसमें हेड और टेल दोनों एक साथ आ जाए? कोई भी नहीं। जब सिंगल कॉइन आप टॉस करें तो कोई भी ऐसा केस आपके पास नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको पूरा लिख लोगे, फिर यहां से क्या कर दोगे, NF अपॉन में NS, दैट इज कितना हो जाएगा, 0/2, दैट इज 0। तो इसमें क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, दैट इज आपका कितना हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो गया, ये आपका दैट इज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, या ये हो ही नहीं सकता। ठीक, अब हम लोग यहां से आपका दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, दैट इज हम लोग दूसरा कौन सा पार्ट देखेंगे, ये तो सिंगल कॉइन जब टॉस किया है, जब डबल कॉइन टॉस किया है उसके इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहां से अब देखेंगे, इसमें अभी तक जैसे हम लोग देख रहे थे, इसमें कुछ अब आगे कौन सा है आपका, जब डबल कॉइन को साथ में टॉस कर दिया जाता है। जब डबल कॉइन को साथ में टॉस करेंगे तो क्या क्या चीजें आ सकती है, सबसे पहले वो देख लेते हैं हम लोग। देखेंगे, या तो हेड आएगा एक में और दूसरे में भी हेड आ जाए, ये हो गया। या तो एक में हेड आए और दूसरे में टेल आ जाए, ये हो गया। या तो एक में हेड आए और सॉरी, या तो दोनों में टेल टेल आ जाए, या दूसरे में क्या आ जाए, टेल आ जाए और इसमें हेड। होपफुली सारे हो गए हैं, ये चार चार आपके बनते ही हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे। इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसमें पहले लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स जो आएगा वही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, या यहां से हम लोग चल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। ये तीसरा आप देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल। चौथा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहां से क्या कर लें, हेड और टेल, हेड और टेल। बस इतना ही काफी, इसी 4 से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। हाँ ठीक, बस काफी, अब यही 4 से ही समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं, सबसे पहला वाला देखेंगे। यहां से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस आपके पास क्या है, या तो हेड हेड होगा, या तो हेड टेल होगा, या तो टेल टेल होगा, या तो आपका क्या होगा, टेल हेड होगा। ये चीज हो गया। अब यहां से नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस आपके पास टोटल कितने आ गए, 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, कौन सा ऐसा है जिसके अंदर आपको 2 हेड मिल सके, तो NF दैट इज आपके फेवर में कितना आ रहा है। यहां से देखेंगे, पहले में एक ही हेड मिल रहा है, यहां पे भी एक ही हेड मिल, सॉरी पहले में 2 हेड मिल रहा है, तो अपने पास एक आ गया, हेड कॉमा हेड। अगले में एक मिल रहा है, अगले में एक भी नहीं, फिर एक मिल रहा है, तो आपके पास टोटल कितना है, 1 है। यहां से देखेंगे हम लोग, आपका प्रोबेबिलिटी यहां पे लिखेंगे, और ऑफ, या यहां से डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी गेटिंग हो गया, यहां से सॉल्व, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स दैट इज कितना हो जाएगा, 1 बाई, दैट इज आपका कितना है, 4। तो पहला सॉल्व हो गया। यहां से देखेंगे दूसरा वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, तो हम लोग सेकंड यहाँ पे छोड़ देते हैं, सेकंड एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, तो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे सेकंड वाले की जगह पे। सेकंड वाला हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग सेकंड वाले की जगह पे भी कुछ और सॉल्व कर लेंगे। यहां से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स भी एक ही आएगा आपका, ये वाला, और 1/4 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, पहले थर्ड वाला करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, तो यहाँ पे NS लिखो, दैट इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो हेड कॉमा हेड, टेल कॉमा टेल, हेड कॉमा टेल, टेल कॉमा हेड, ये हो गया, दैट इज आपका कितना हो गया, 4। अब यहां से देखो NF आपके फेवर में कौन कौन सा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या है, 1 हेड एंड 1 टेल, एक हेड हो और एक टेल हो, तो ऐसे आपके पास कितने हैं, यहां से देखोगे हेड टेल, टेल हेड, बस बाकी सब में क्या है, 2-2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, तो 1 हेड और 1 टेल ऐसे आपके पास कितने हैं, 2 है। तो यहां से आप जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो यहां से प्रोबेबिलिटी गेटिंग यहां से अंदर लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग, ये थर्ड वाला पार्ट है, गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, दैट इज, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2/4 कट के कितना आ जाएगा, 1/2। बस यहाँ से सिंपल है। ऐसे फोर्थ वाला देखेंगे, दैट इज आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, या तो हेड हो या तो टेल हो, ऐसे फोर्थ वाला देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ से आप सिंपल अपने फेवर वाले सिंपल स्पेस पहले बना लीजिए, सिंपल स्पेस आपको पता है 4 है, आप फेवर में ले आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, तो हेड हो या तो टेल हो, तो ऐसे कौन सा है, इसमें हेड भी है, हेड भी है ये, और हेड हो या टेल हो, कोई सा भी हो चलेगा, हेड और टेल, हेड और टेल, तो ये क्या हो गया, आपके पास टोटल 4 आ गए। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या है, हेड और टेल,
दैट इज यहाँ से क्या हो जाएगा 4/4, दैट इज इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली, यहाँ से हम लोग वो शो करते हैं, दैट इज यहाँ पे हमने कहीं भी नहीं, आई थिंक सो NF/-, NF/-, हाँ ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग लिखने से पहले यहाँ देखिए गलती होगी, दैट इज हम लोग क्या करेंगे NF/-NS, ये चीज़ लिख देते हैं, यहाँ पे भी छूट गया है NF/-NS, इस वाले में भी दैट इज आपका क्या हो जाएगा NF/-NS, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में नंबर ऑफ टोटी, ये कट के क्या आ जाएगा 1, तो मतलब ये क्या है श्योर इवेंट है। ऐसे अब हम लोग यहाँ से इसमें जो हम लोग ने यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग डाल लेते हैं सेकंड वाले में, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द हेड्स, हाँ यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड एंड टेल, बोथ हेड और टेल, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड और टेल, या तो दोनों पे हेड हो या टेल हो जाए, तो ऐसे आपके पास कितने आ जाएंगे, दोनों पे हेड हो तो एक पे हेड या तो टेल सब में हो कोई सा भी, तो ये भी 4/4 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ सिंपल स्पेसेस और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और इस तरीके से प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखेंगे, अंदर जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे, और इसको फॉर्मूले में उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में नंबर ऑफ सिंपल आउटपुट, और दोनों को अपॉन में रख के सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अभी तक हम लोग ने ये हाउ टू राइट आंसर ये भी देख लिया, कॉइन टॉस वाले भी देख लिए। अब हम लोग डाई थ्रो देखेंगे, जब सिंगल डाई का होता है तब देखेंगे, जब डबल डाई का होता है तब देखेंगे, और फिर डेक कार्ड्स देखेंगे, फिर अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू।